सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर के ड्रामा। आज मैं आपके लिए एकदम ट्रेंडिंग के ड्रामा लाई हूँ जिसका नाम है नो लव नो गेम। सो बिना किसी देरी के हम इसका फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हमारी मेन लीड है, और इसमें हमें एक पास का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे जो मेन लीड होती है उसका नाम होता है हे योंग। वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में खेल रही होती है वॉलीबॉल। तभी वॉलीबॉल को वो पास करती है, जिसमें पीछे से उसके सर बोलते हैं कि वॉलीबॉल ऐसे नहीं खेली जाती है, तुम्हें इसे डॉच करना होता है। जिसमें वो कहती है कि सर, लड़के वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं और हमें यहाँ पे ये छोटी सी जगह दे रखी है सब खेलने के लिए, हमें भी बड़ी जगह चाहिए। जिसमें वो सर कहते हैं कि जो लड़कियाँ होती है ना वो वॉलीबॉल खेलना ही पसंद करती है और लड़के फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे और उन्हें इतनी बड़ी जगह दी है। जिसमें वो कहती है कि ऐसा किसने कहा, हमें भी ये खेलना पसंद है, आप हमें खेलने ही नहीं देते, मौका ही नहीं देते। जिसमें वो खड़े होते हैं और बाकी लड़कियों से भी पूछते क्या तुम्हें फुटबॉल खेलना है। जिसमें लड़की मना करती है और बोलती है कि हमें वॉलीबॉल ही पसंद है। तो वो बोलते हैं हे योंग को, देखो कि तुम्हारी फ्रेंड्स क्या बोल रही है, क्या चाहती हो तुम, इनसे लड़ाई करना चाहती हो, ये चाहती हो इनके खिलाफ जाके तुम खेलो। जिसमें हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलती है कि मैं काफ़ी अच्छी हूँ, सबके बारे में सोचती हूँ। और हम देखते हैं कि जब वो घर जाती है ना तो वो देखती है कि उसकी मॉम हर दिन नए नए बच्चे लेकर आती थी, पता नहीं किस किस को लेकर आती थी, और ये चीज़ उसे पसंद नहीं आती थी। कभी कोई लड़का लेकर आती थी, लड़की लेकर आती थी, मतलब वो अडॉप्ट करती रहती थी जो भी उनका मन चाहे जिसको भी। पर इससे उसे बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि इससे ना उसकी मॉम उस पर ध्यान नहीं देती थी, बाकी के बच्चों पे ध्यान देती थी, और इससे उसे बहुत इनसिक्योरिटी होती थी और बहुत गुस्सा आता था। और जब वो घर जाती थी तो बच्चे की रोने की आवाज़ उससे बिल्कुल सहन नहीं होती थी, इसलिए वो घर से बाहर चली जाती थी। देन वो स्कूल में दिखाई जाती है दोबारा, जहाँ पे उसके सर बोलते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी क्लास में हो तुम। जिसमें अपना नाम बताती है हे योंग। देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक शादी का सीन दिखाया जा रहा होता है और एक हैप्पी कपल्स दिखाई दे रहे होते हैं। वहीं पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हे योंग होती है, जो कि काफ़ी बड़ी हो गई थी। अब वो वहाँ शादी में आई हुई होती है और सोच रही होती है कि मैं कितने का शगन लिखवाऊँ, यानी कि लिफाफा, जो भी इनका होता है ना, मनी देते हैं जैसे हम लोग देते हैं, नहीं होता वैसे ही। अब वो सोच रही होती है कि कितना दूँ कितना दूँ। तभी वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड आती है, यानी कि उसकी कलीग आती है, जो उसे बोलती है कि देखो यहाँ पे कितनी बड़ी पार्टी है, कितना खर्चा है। जिसमें वो उनसे पूछती है कि तुमने कितने का लिफाफा लिखवाया है। तो वो बोलती है यार मैंने तो हिसाब से ही लगाया है कि जितना बड़ा ये है, होटल है, खाना है, उस हिसाब से। तो वो बोलती है क्या मैं मतलब उनके उसमें होता है ना 1 लाख वॉन का लिखवाऊँ। तो वो बोलती है कि अरे यहाँ का इंटीरियर भी तो देखना उसने कितना खर्चा किया, और खाना देख कितना महंगा है। तो वो कहती है कि 1.5 लाख। तो वो कहती है कि इनविटेशन कार्ड भी तो देख कितना महंगा है। तो वो सोचती है लास्ट में कि 3 लाख रुपए का वो न्योता लिखवा लेती है। इतना ज़्यादा कौन लिखवाता है, हमारे यहाँ तो 250 रुपये ही लिखवाते हैं लोग। सो उसके बाद जब वो न्योता लिखवाती है तो वो कैलकुलेट कर रही होती है कि लोग कितने कितने का न्योता लिखवा रहे होंगे, और लोग तो अपनी पूरी फैमिली भी लेकर आए हैं, मैं तो अकेली आई हूँ। देन वो ग्रूम से मिलती है। अब ग्रूम से मिलती है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, और यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में एक टेंशन देखते हैं, इन दोनों का पक्का कोई पास था। दूसरी तरफ हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जी योंग, जो कि इंटरव्यू में गया हुआ होता है, और वहाँ पे वो बहुत अच्छे से जवाब दे रहा होता है। तभी जो इंटरव्यूअर थे ना वो उससे बहुत ही अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, और वो एक बिल्कुल काम होके एंजल की तरह ना पूरे अच्छे से जवाब दे रहा होता है। वही जो इंटरव्यूअर थे डेविल्स की तरह उससे पूछने में लगे हुए थे, बाकी के जो उसके साथ के बैठे हुए थे वो नहीं बोल पा रहे होते हैं, और वही सारे जवाब दे रहा होता है। उसके बाद जो वो इंटरव्यूअर होते हैं ना वो उसको एक सिचुएशन देते हैं जिसमें जो बाकी के 2 होते हैं वो तो नहीं बोल पाते, पर ये ज़रूर बोल देता है। और जिसमें जो वहाँ के इंटरव्यूअर होते हैं वो बोलते हैं कि तुमसे हमने पूछा तुम दूसरों के बारे में क्यों बोल रहे हो, मतलब दूसरों के हिस्से का। देन उसके बाद हम देखते हैं इनका इंटरव्यू ख़त्म होता है तो वो बाकी 2 से भी माफ़ी मांगते हैं कि मेरी वजह से कहीं तुम्हारा भी सिलेक्शन ना हो। जिसमें वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो, और वैसे भी ये कंपनी वाले ऐसे ही हैं, हमें वैसे भी ये पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ हमें दोबारा हे योंग दिखाई जाती है शादी में, और वो अपनी कलीग से बात कर रही होती है, जिसमें वो बता रही होती है कि जो ग्रूम है यानी कि यूजे, मतलब उस ग्रूम का नाम यूजे था। यूजे है ना, इसने जिस लड़की से शादी कर रहा है ना वो बहुत ज़्यादा अमीर है, और उसकी वाइफ का नाम था रिन। और वो बताती है कि वो बहुत ही वेल्थी फैमिली से है और उनके पास बहुत पैसा है, और पता नहीं इसको ये कैसे मिल गई, कहाँ पर डाल लिया।
और जो हायून होती है ना वो ये सब बातें सुन रही होती है। तभी उसको वहाँ से ना हॉस्पिटल से कॉल आता है। तब हम देखते हैं कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में होती है और उसे वहीं रखा जाता था। और जो नर्स थी वो डेली उनकी अपडेट दे रही होती है और बोलती है कि आप यहाँ पे मिलने नहीं आए, जिसमें वो कहती है कि अभी मैं शादी में हूँ और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना नेक्स्ट वीकेंड में उनसे मिलने आऊँगी। देन वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि जो ब्राइड है वो वहाँ पे आ रही होती है, कि वहाँ पे शादी की पूरी सेरेमनी स्टार्ट होती है। देन उसके बाद हमें जो ये यूजिन है ना उसका एक पास का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये हे योंग का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसमें हे योंग ने 6 महीने पहले ये से ब्रेकअप कर लिया था किसी रीज़न से और इसने उसे बताया भी नहीं था और इसको लग रहा होता है कि ये मजाक कर रही है, पर वो काफ़ी सीरियस थी। देन वो जब उसे ब्रेकअप करके जा रही होती है तो वो उसके पीछे भाग रहा होता है और नीचे गिर जाता है। तो फिर वो उसको अपना हैंकी वगैरह देती है और उसके बाद उसके हाथ में बैंडेज लगा देती है और फिर वहाँ से उसे वहीं छोड़कर चली जाती है और वो वहाँ पे रोने लग जाता है। देन हम देखते हैं दोबारा बैक टू वेडिंग पे, जहाँ पे हे योंग पी रही होती है जैसे, और उसकी दोस्त बोल रही होती है कि हाँ हमने इतने पैसे दिए और हम ये पियेंगे। उसके बाद वो ना ब्राइड और ग्रूम की फ़ोटोज़ देख रही होती है और जब वो ध्यान से देखती है ना तो वो देखती है कि उसने ना उस लड़की को उस दिन प्रपोज़ किया था जिस दिन हे योंग ने उसके साथ ब्रेकअप किया था। अब उसे ये सोच के बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि ये डबल डेट कर रहा था, मतलब मेरे साथ भी था और उस लड़की के साथ भी था। देन हमें पास का दोबारा सीन दिखाया जाता है, यानी कि 6 महीने पहले का, जहाँ पे जब वो उससे ब्रेकअप करके गई थी ना तो वो काफ़ी खुश था और बोल रहा होता है कि मैं तो उससे ब्रेकअप करने का बहाना ढूंढ ही रहा था, अच्छा हुआ इसी ने कर दिया। और उसने रिंग्स भी ले रखी थी उस लड़की के लिए, यानी कि रिन के लिए, और उसने उसे उसी दिन प्रपोज कर दिया था। अब उसे जैसे ये रियलाइज़ होता है ना उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में ना वहाँ जो टेबल में कपड़ा रखा होता है ना उसे ऐसे ऐसे हिला रही होती है, पूरी टेबल हिल रही होती है और बाकियों को लगता है कि कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा। उसके बाद वो टेबल का कपड़ा खींच लेती है और अपने ऊपर लपेट देती है और वो वहाँ पे ऐसा ब्राइड बन जाती है, मतलब उस कपड़े से ना वो स्कर्ट बना लेती है और वहीं पे एक लड़की से चुन्नी लेती है, वहाँ पे फ्लावर उठाती है और जो ब्राइड थी ना उसी के बगल में खड़ी हो जाती है और फिर फ़ोटोज़ खींचा रही होती है जैसे कि वो भी ब्राइड होगी। पर वो ना ब्राइड और ग्रूम को देख के ना मतलब गंदा सा मुंह बना रही होती है, वॉमिटिंग वाला, और अजीब अजीब फ़ोटोज़ खिंचवा रही होती है। वहीं हमें एक दूसरा सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की और लड़के को देखते हैं जो कि किचन में रोमांस कर रहे होते हैं, और ये सब रोमांस सिर्फ एक फिक्शनल था, जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है नाम जे योंग, जो कि हे योंग की छोटी बहन होती है, यानी कि स्टेप सिस्टर होती है। तो वो ये सब लिख रही होती है और उसके साथ एक और लड़की होती है, वो भी हे योंग की बहन होती है। और जो नाम जे योंग होती है ना ये काफ़ी अच्छी राइटर होती है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होती है। ये स्पाइसी रोमांस टाइप नॉवेल्स वगैरह लिखती थी ऑनलाइन वेब वगैरह। और जो उसकी बहन होती है ना वो दोनों बैठ के खाना खाते हैं और वो बोलते हैं कि हे योंग कहाँ है, सुबह से दिखी नहीं, तो वो बोलते हैं कि वो ना अपने एक्स की शादी में जा रखी है। तभी हम देखते हैं हे योंग को जो कि अपने हाथ में एक बड़ा सा पार्सल लेके आ रही होती है। तो वो अपनी बहनों को बताती है कि वो मुझे चीट कर रहा था, उसने जैसे जिस दिन मैंने उससे ब्रेकअप किया उसी दिन उसने उस लड़की को प्रपोज़ कर दिया था। तो वो बोलती है कि तूने उसे कुछ कहा नहीं। तो फिर वो ना वो जो बॉक्स लाई होती है ना वो खोलती है और ये दोनों चाकू लेके बैठे हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि वो ना उसका गर्दन काट के लाई है। और जब वो बॉक्स खोलते हैं ना तो उन्हें लगता है कि उसमें गर्दन ही होगी उसकी, मतलब सर होगा, पर एक्चुअल में तो उसके अंदर बुके होता है। उसकी बहनें गुस्सा करती है कि तू इतनी दूर से हमारे लिए सिर्फ बुके लेके आई है, कुछ खाने को नहीं लाई। देन हम देखते हैं शादी में कि जो भी उसने सोचा था ना कि वो मतलब ड्रेस पहन के वहाँ पे खड़ी हो और उसने ऐसे फ़ोटोज़ खिंचाए, वो सब उसका एक इमेजिनेशन थी। एक्चुअल में तो वो लास्ट में फ़ोटो खिंचवाने गई थी और लास्ट में जब वो बुके फेंकते हैं ना तो उसमें उसने बुके उठा लिया था और फिर उन दोनों की ये सब फ़ोटो थी और ये सब अपनी बहनों को बताती है। उसकी बहन बोलती है कि तूने ये सब किया क्यों, बाय द वे, मतलब तूने उससे ब्रेकअप क्यों किया, तूने हमें बताया भी नहीं। जब वो कुछ नहीं कहती है तो वो बोलते हैं कि जो बाकी के जो तेरे 2 एक्स थे उस टाइम तो हमें याद है कि जो पहले वाला था 5 साल पहले, उससे तो इसीलिए तूने ब्रेकअप कर दिया था क्योंकि वो मतलब खाना वगैरह और चीज़ें नहीं लेकर आता था, बस फालतू में यहाँ पे रह रहा था, इसीलिए तूने ब्रेकअप किया। फिर उसके बाद 3 साल पहले वो जो दूसरा लड़का था उससे भी तूने ब्रेकअप कर दिया था क्योंकि वो तुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, पर इस लड़के से क्यों ब्रेकअप किया। देन हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें एक पुलिस वाला दिखाया जा रहा होता है जो कि पोस्टर लगा रहा होता है और अवेयर कर रहा होता है लोगों को कि आजकल कितनी किडनैपिंग चल रही है। वहीं पे जी योक आता है जो कि उन्हें उनके कपड़े देता है और बोलता है कि थैंक यू कि आपने मुझे वो कपड़े दिए तभी मैं इंटरव्यू में जा पाया, जिसमें वो उसे कहते हैं कि बेटा तू ना अपने कपड़े खरीद ले।
तो वो ना उन्हें बोलता है कि हाँ मैं वो देख लूँगा। और फिर उसके बाद जो वो पोस्टर लगा रहा था ना, मुझे कुछ पोस्टर लेके बोल रहा था कि मैं भी आपकी हेल्प करके ये और जगह लगा लेता हूँ। तभी जो पुलिस वाले के साथ में लड़का होता है ना, वो बोलता है कि ये आपका क्या लगता है कौन है? तो वो बोलता है ये मेरा कुछ नहीं लगता, ये एक अनाथ है, पर ये मेरी हमेशा हेल्प करता है और ये एंजल की तरह है। वहीं हम देखते हैं जे योग लोगों की गाड़ियों में, मतलब वो जो कचरा लेके जाते हैं उनकी गाड़ियों में चिपका रहा होता है और उन्हें अवेयर कर रहा होता है कि क्या क्या चल रहा है। तो आप अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे ना, मुझे कांटेक्ट करना। और वो लोगों की काफ़ी हेल्प भी करता था, तो लोग उससे काफ़ी खुश थे और उसे एक एंजल की तरह देखते थे। और हम उसके विंग्स भी देखते हैं, इमेजिनरी विंग्स। वहीं दूसरी तरफ हम हेयोंग को देखते हैं जो अपनी बहन से बात कर रही होती है और उसकी बहन बोलती है कि तू इतनी रात को ना उस वाली शॉप में क्यों जाती है? जिसमें कहती है अच्छा वो शॉप, वहाँ पे वो जो लड़का है ना उसे इरिटेट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और वो लड़का और कोई नहीं जी योग था, जो कि एक डिपार्टमेंट स्टोर में ना काम करता था। और वो जानबूझ के वहाँ जाके ना उसको मतलब चिढ़ाती रहती थी, गुस्सा दिलाती रहती थी और वो भी उसे पसंद नहीं करता था। देन वो अंदर जाती है, सामान खरीद रही होती है ना, तो वो सारा सामान इधर उधर कर देती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक वहाँ पे सामान ही लगाता रहता था। उसके बाद वो उससे पूछती है कि एक कैंडी थी ना वो आई नहीं, तो वो बोलता है कि वो ना बिक गई है। उसके बाद वो वहाँ से सामान लेती है, तो लास्ट में ना वो उससे सिगरेट लेती है और वो उसको सिगरेट पकड़ा देता है। तो वो बोलती है कि मैंने तो मांगी भी नहीं, तो तुमने ये वाली सिगरेट क्यों दी मुझे? तो वो कहता है ये तुम्हारे लिए ठीक है, तुम हमेशा यही लेके जाती हो। और इसे ना वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम उसकी बहन को देखते हैं जा योंग को, जो कि अपना पूरा रोमांस नॉवल लिख लेती है और उसके बाद सोने जा रही होती है। तभी वो सोचती है कि मैं उससे पहले ना अपने मतलब कमेंट्स पढ़ लेती हूँ उसके ऊपर। तो वो कमेंट्स देखती है, तो उसमें से एक अच्छा कमेंट्स होता है जो उसे बोल रही होती है कि मैं नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कर रही हूँ प्लीज़। जिसे देख के ना वो काफ़ी खुश होती है कि कोई तो है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। और हम देखते हैं वो कमेंट करने वाली एक औरत होती है जिसका नाम होता है सिया। और उससे जेयून के जितने नॉवेल्स और चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आया करते थे। वहीं हम देखते हैं वो अपने पति और अपने बेटे के साथ खा रही होती है। उसका पति बोलता है कि तुम क्या पढ़ रही हो, इतना हंस रही हो? तो वो बोलती है मैं फैंटेसी रोमांस पढ़ रही हूँ। जिसमें वो कहता है क्या उसमें ड्रैकुला है, वैम्पायर है और फॉक्स है ऐसे? तो वो कहती है नहीं। उसके बाद वो अपने ना पति को ऐसे ही ना टॉन्ट मारती है। इन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं था क्योंकि उसका पति उसे चीट करता रहता था। फिर वो बोलती है तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। और जो उनका बेटा होता है ना वो अपने फादर को ना सर बोल रहा होता है, मतलब फादर नहीं बोलता, तो वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं यहीं पे रहो, मुझे तुमसे काम है, मेरी बात सुनो। जिसमें वो बोलती है कि तमीज़ से बात करो, तुम्हें अगर बात नहीं करनी तो कहीं और चले जाओ। तो वो उठ के वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो अपने बेटे को बोलती है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, वो कुछ इंपॉर्टेंट ही बोल रहे होंगे। तो वो उनके पास जाता है और वो उसे एक न्यूज़पेपर देते हैं और बोलते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे, अगर तुमने 1 साल में से ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगा। और जिससे वो सुन के वो काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी, क्योंकि उसके पास कोई लड़की भी नहीं थी। वहीं हम देखते हैं उसके सेक्रेटरी को जो कि अपना एक कुछ लिख रहा होता है, मतलब ईमेल लिख रहा होता है। तभी उसके बॉस वहाँ पे आता है और हड़बड़ी में ना वो बॉस को ना वो ईमेल कर देता है और उसे लगता है अब तो पक्का मेरा रिज़ाइन ज़रूर होगा। तभी उसे अपने बॉस की आवाज़ आती है, तो वो अपना रिज़ाइन लेटर ऑलरेडी निकालता है, अंदर जाता है। उसके सर उसे जब तक कुछ बोलते हैं वो रिज़ाइन लेटर निकालने वाला होता है, तब तो उसके सर कहते हैं यार कैसे होगा ये सब, मैं इतनी जल्दी कैसे शेयर्स बढ़ाऊंगा और मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? जिसमें कहते हैं हाँ आप तो शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ना आपने कभी डेट किया है ना आपके पास कोई लड़की है। जिसमें कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ के शेयर्स बढ़ाने हैं। दूसरी तरफ हमें हेयोंग दिखाई जाती है, वो ऑफिस जाती है तो वो देखता ही है कि जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि जो अब मैरिड हो गया है यू जेन, वहाँ पे अपने हनीमून के गिफ्ट्स बांट रहा होता है कि हनीमून में कहीं गया होगा तो उसके गिफ्ट्स। और वो बोल रही होती है कि ये यार ये क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब उसको इतनी लंबी छुट्टी क्यों दी? जिसको वो बताती है कि हमारे ऑफिस की पॉलिसी है कि जिसकी शादी होती है या बेबी होने वाला होता है या हनीमून के लिए छुट्टियां मिल जाती हैं और ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, पर हमारे लिए नहीं, हम तो सिंगल है ना। तो वो कहती है ये तो गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देन उसके बाद वो अपने ऑफिस में बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि मैंने इतना सारा पैसा दिया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो वो उसके पास जाती है यू जेन के पास और फिर उसको बोलती है कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। देन वो उसको एक पेपर देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी ना शादी में पैसे दिए हैं 3 लाख वॉन, मुझे वापस चाहिए। जिसमें वो बोलता है कि मैंने बोला था तेरे को देने के लिए, तूने खुद की मर्जी से दिया। तो कहती है नहीं मुझे वापस चाहिए और जो भी मैंने तेरे पे खर्चा किया वो सब भी। तब तक उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जिसमें वो कहती है कि अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा।
बाद में बात करूँगी। जिसमें यूजन कहता है तुम मुझसे बात कर लो, तो वो बोलती है कि तुम मेरी मॉम का अपने गंदे मुँह से नाम मत लो और मेरे पैसे वापस करो। जिसमें वो कहता है चल ठीक है, मैं तेरे पैसे वापस कर दूँगा जब तेरी शादी होगी, तेरी शादी में मैं दे दूँगा। अब उसे बहुत गुस्सा आता है। देन हमें उसका पास का सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे, तो वो उससे बहुत प्यार से बात करता था, बहुत अच्छे से ट्रीट करता था और बोलता था कि तू अपनी मॉम के लिए बहुत कुछ करती है, मुझे तुझे सपोर्ट करना है, जिससे सुन के ना उसे काफ़ी खुशी होती है और वो बहुत अच्छा मानती है। देन हम बैक टू रियलिटी आते हैं जहाँ पे ही योंग नीचे होती है और वो जी योन को कॉल करके बोलती है कि तू जल्दी से नीचे आ जा, नहीं तो मैं तेरी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी। और तभी उसे अपनी वाइफ की भी आवाज़ आती है। अब उसे लगता है कि वो पक्का उसे सब कुछ बता देगी। वो भाग कर जाता है तो वो देखता है उसकी वाइफ के एक्सप्रेशन बहुत ही वैसे थे कि वो शॉक हो गई है। तो वो बोलता है कि मैं रुको रुको, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। तो वो बोलती है कि देखो ये हमारे लिए कितनी प्यारी कैंडल लेकर आई है। तो एक्चुअल में उसने उसे कुछ भी नहीं बताया होता है, तो उसकी ऐसी फटरी होती है कि पक्का इसने उसे कुछ बता दिया। देन ये दोनों साइड में जाते हैं। वो घुटनों में नीचे बैठ जाता है और बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर सच बात ये है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, शादी में सारा पैसा खर्च हो गया, जैसे ही मेरे पास पैसा आता है ना मैं तेरे को पक्का दे दूँगा। तो वो कहती है चल ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो सिया है उसका बेटा यानी कि गॉन ह्योन दिखाया जाता है, जो कि कंपनी का सीईओ था। और वो उसके जो सेक्रेटरी थे ना, उन दोनों ने मिलकर एक कुछ स्कीम निकाली थी जिसमें अगर कोई अच्छा आइडिया देता है कंपनी के लिए तो उसको प्रमोशन मिलेगा और साथ में घर भी मिलेगा। और ये सही चल रहा था, मतलब अच्छे से उनको आइडियाज़ भी मिल रहे थे। तो वो अपने सेक्रेटरी से काफ़ी खुश होता है कि तूने कितना अच्छा आइडिया दिया। वहीं दूसरी तरफ ये सारी आइडिया की बात हा योंग के पास पहुंचती है। तो वो अपनी दोस्त को बोलती है कि यार ये तो सही निकाला है बॉस ने, तो हम इसमें पार्टिसिपेट करें। जिसमें उसकी दोस्त उसे डीमोटिवेट करती है कि नहीं यार तू मत कर, तुझे पता है ना कि बॉस कैसे हैं वगैरह वगैरह। तो उसको काफ़ी बुरा लगता है। देन उसके बाद जब वो घर जाती है तो उसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाके कुछ सामान खरीदी होती है जहाँ पे ऑलरेडी जी युग सारा सामान लगा रहा होता है। वो फटाफट से अंदर आती है, कुछ अल्कोहल जूस बर्फ़ खरीदती है और बाहर जाके पी रही होती है। देन जब वो बिल्कुल टुल हो जाती है तो वो अंदर आती है और वो देखती है कि जीयून वहाँ पे सामान लगा रहा होता है। जीयून भी उसे ध्यान से देख रहा होता है। उसके पास वो आती है और बोलती है कि मुझे ना एक ब्रूम चाहिए यानी कि झाड़ू चाहिए। तो वो बोलता है तुम्हें झाड़ू चाहिए, क्यों तुम्हें यहाँ पे सफाई करनी है? तो वो कहती है नहीं मुझे शादी करनी है। तो बोलता है अच्छा तुम्हें ग्रूम चाहिए, दूल्हा चाहिए? तो वो कहती है हाँ। तो बोलती है कि तुम मेरे ना दूल्हे बन जाओ। हम उसे ध्यान से देखता है तो वो फिर वो ध्यान देता है कि भाई ये बंदी तो पूरे नशे में है। देन वो यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बैक का सीन दिखाया जाता है कि जब हे यून अपने एक्स यानी कि यूजिन के साथ बैठी हुई होती है, बातें कर रही होती है, तो उनकी सारी बातें ना ये जी योक सुन लेता है। और उसे जब वो वहाँ से चला जाता है ना यूजिन, तो वो उसके पास जाता है। वो सोचता है कि वो काफ़ी सैड है, यानी कि वो लड़की है क्यों उसके पास जाता है, उसको सिगरेट देता है जिसमें वो सिगरेट पीती है और फिर वो अपनी नाक ढक लेता है। मतलब वो सिगरेट नहीं पीता था, उसे स्मेल नहीं पसंद थी, पर वो उस लड़की यानी कि हे यूंग के लिए वो सिगरेट देता है। और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है गाइस। पहला एपिसोड तो सीरियसली मुझे काफ़ी बोरिंग लगा, पर आई होप कि आगे के इसके एपिसोड्स बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, फॉलो फॉर मोर।